हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनफूल भाग 1 में जो एक कविता है अमर शहीद, तो इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और साथ में इसका एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करके ज़रूर मोटिवेट करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भारी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, कविता का नाम है अमर शहीद। लिखा कौन है? दुबराज मांझी। ठीक है, तो इस कविता में हम लोग शहीदों के बारे में पढ़ेंगे। दुबराज मांझी जी इस कविता में शहीद के बारे में लिखे हैं। करते हैं शुरू। मातृभूमि कर बलि बेदी में, चढ़ाए देली अपन जवानी, जोश भर देली मुर्दा में, लहराए देली प्रज्वलित अग्नि। 4 लाइन में कवि क्या बोल रहे हैं कि एक शहीद जो है वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, इसकी मान सम्मान के लिए, इसकी महानता के लिए, इसको ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपना जवानी निछावर कर दिया, अपने लाइफ में बहुत बलिदान दिया। जोश भर देली मुर्दा में, लहराए देली प्रज्वलित अग्नि। एक शहीद जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो भी काम किया, जो भी बलिदान दिया, तो अपने काम से, अपने बलिदान से मुर्दों में भी जोश भर दिया और मुर्दों में भी प्रज्वलित अग्नि जला दिया। किस चीज़ का? कि मुर्दों कहने का मतलब है कि जिन लोगों को मातृभूमि की रक्षा के लिए, इसकी महानता के लिए कोई फिक्र नहीं है, तो उन लोगों में भी अपने बलिदान से एक शहीद उन लोगों में भी क्या किया? जोश भर दिया, प्रज्वलित अग्नि लहरा दिया कि वे लोग भी मातृभूमि की रक्षा में तत्पर रहे। ठीक है, तो उनको भी प्रेरित किए। यही चीज़ बोला जा रहा है 4 लाइन में कि एक शहीद जो है मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जवानी निछावर कर दिया, खूब बलिदान दिया और अपने काम से, अपने बलिदान से अन्य लोगों में भी मातृभूमि की रक्षा के लिए जोश भर दिया, उनमें भी प्रज्वलित अग्नि डाल दिया। मतलब कि वे लोग भी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहे, इसके लिए काम करें, इसके लिए बलिदान दे। ठीक है, तो 4 लाइन में कवि यही बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। जीवन भर ताप से तपित, सुख कदियों नहीं जान ली, साफ आकाश स्वच्छंद भूमि, स्वतंत्रता खातिर मर ली। कदियों मतलब कभी भी, भूमि मतलब जमीन होता है। ठीक है, क्या बोल रहे कवि कि जीवन भर ताप से तपित, सुख कदियों नहीं जान ली। एक शहीद जो है अपना जीवन में मातृभूमि की रक्षा में हमेशा दुख तकलीफ का सामना करने पड़ता रहता है। किसको? एक शहीद को। क्योंकि उनको हमेशा घर से बाहर, ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने का समय। तो यही चीज़ को बोला जा रहा है कि जीवन भर ताप से तपित, एक शहीद हमेशा जीवन भर दुख से, तकलीफ से, उसको तकलीफ में ही रहता है। सुख कदियों नहीं जान ली, उन लोगों को कभी सुख महसूस नहीं होता है। साफ आकाश स्वच्छंद भूमि, ना उनको स्वच्छ आकाश, खुला आसमान, स्वच्छंद भूमि मतलब स्वच्छंद जमीन, तो ये सब उन लोगों को नसीब नहीं होता है और स्वतंत्रता के लिए अपना प्राण देते हैं। तो 4 लाइन में कवि क्या बोल रहे हैं? यही चीज़ बोल रहे हैं कि जीवन भर ताप से तपित, एक शहीद को हमेशा अपने जीवन में दुख तकलीफ का सामना करने पड़ता रहता है। सुख उनको कभी नहीं मिलता है, ना स्वच्छ आकाश मिलता है, ना स्वच्छंद भूमि मिलता है मतलब ज़मीन मिलता है, लेकिन भी वे स्वतंत्रता के लिए अपना प्राण दे देते हैं। आगे है। नाम कर चाह नहीं, नहीं धन कर पिपासा, हृदय में एक लहर उठे, देखे स्वतंत्रता का आशा। ठीक है, नाम कर चाह नहीं मतलब एक शहीद जो है वह मातृभूमि की रक्षा के लिए मान लीजिए बलिदान दे रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो उसका मतलब उन लोगों का ये मानसिकता नहीं होता है कि वो अपना नाम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मातृभूमि की रक्षा के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बलिदान दे रहे हैं, तो नाम कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ को बोला जा रहा है, नाम कर चाह नहीं। मातृभूमि की रक्षा के लिए एक शहीद जो भी काम कर रहा है, बलिदान दे रहा है, जो भी दुख तकलीफ झेल रहा है, वो अपना नाम कमाने के लिए नहीं करता है ऐसा। नहीं धन कर पिपासा, ना ही धन कमाने के लिए करता है, धन का लालसा उनको नहीं होता है। हृदय में एक लहर उठे, देखे स्वतंत्रता कर आशा। एक शहीद जब स्वतंत्रता की आशा, एक शहीद को जब स्वतंत्रता मतलब हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाए, इस बात का जब आशा उनको मतलब महसूस होता है, तो उनके हृदय में एक लहर उठता है। ठीक है, वही चीज़ को बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता का आशा देखे एक शहीद के मन में एक शहीद के हृदय में लहर उठता है।
आगे देखिए, जीवन कर मरण कर बाधा कर रौरे पहचान रही, मातृभूमि कर आज़ादी खातिर मुट्ठी में प्राण ले चल रही। बोला जा रहा है कि जीवन कर मरण कर बाधा कर रौरे पहचान रही। एक शहीद के बारे में बोला जा रहा है कि एक शहीद जीवन कैसे जीना है, मरना है तो कैसे मरना है मातृभूमि के लिए, और अगर मातृभूमि की रक्षा में कोई बाधा आ जाए तो उस बाधा का सामना कैसे करना है, तो इसका पहचान एक शहीद था। ठीक है, रौरे पहचान रही, एक शहीद उसका पहचान है कि जीवन कैसे जीना है, मातृभूमि की रक्षा कर में कैसे मरना है, बाधा अगर आए मातृभूमि की रक्षा के लिए तो उस बाधा का कैसे सामना करना है, तो इसका एक पहचान थे, वे शहीद पहचान थे। मातृभूमि कर आज़ादी खातिर मुट्ठी में प्राण ले चल रही। और शहीद क्या किए, तो मातृभूमि की आज़ादी के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए, इसकी महानता के लिए अपना प्राण मुट्ठी में लेके चले थे। ऐसी हम लोग को स्वतंत्रता नहीं ना मिला है, कितने लोग शहीद हुए हैं तब जा कर के हम लोग को स्वतंत्रता मिला है। ठीक है, तो वही चीज़ को बोला जा रहा है कि मातृभूमि कर आज़ादी खातिर मुट्ठी में प्राण ले चल रही, कि शहीद क्या किए थे, मातृभूमि की आज़ादी के लिए, भारत देश की आज़ादी के लिए मुट्ठी प्राण में लेके चले थे। और वे लोग क्या चीज़ का पहचान थे, तो जीवन कैसे जीना है, मरना है तो कैसे मरना है, और बाधा आए तो उसका सामना कैसे करना है, इसका पहचान थे वे। आगे है, हमरे सब भारतवासी अमर शहीद कर आत्मा के शांति देवे पारब, मूर्त रूप देव शहीद कल्पना के। आगे क्या बोल रहे हैं, हमरे सब भारतवासी अमर शहीद कर आत्मा के, मतलब कभी हम लोग को अब प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग को ये संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हमरे सब भारतवासी, हम लोग सब भारतवासी अमर शहीद कर आत्मा के शांति देवे पारब। ठीक है, कि अमर शहीद जो भी शहीद हुए तो उनके आत्मा को शांति देवे पार हम लोग देंगे, उनके आत्मा को शांति, मूर्त रूप देव शहीद कल्पना के। ठीक है, और जितने भी लोग शहीद हुए तो उनके जो भी कल्पना था देश की खातिर, मातृभूमि के लिए जो भी उनका सोच था, तो उसको मूर्त रूप देने के लिए हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं अंत में कवि। ठीक है, कि हम सब भारतवासी अमर शहीद की आत्मा को शांति देने का प्रयास करेंगे, और शहीदों का जो देश को लेकर कल्पना और सोच था उसको मूर्त रूप देंगे, यानी साकार रूप देंगे। ठीक है, तो 4 लाइन में कब यही बोल रहे हैं। तो इसमें शहीद के बारे में है कि ठीक है, कहीं पे अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, इसको फिर से समझा देंगे, लेकिन हम अपने तरफ से बहुत अच्छा से कोशिश किए हैं। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका MCQ देख लेते हैं। अमर शहीद, ठीक है, दुबराज मांझी जी। पहला क्वेश्चन है कि कविता अमर शहीद कर कवि कौन है क्या। जो कविता बनफूल भागवन में संकलित अमर शहीद है उसका कवि कौन है, तो धनीराम बख्शी है, दुबराज मांझी है, नईमुद्दीन मिर्जा है, घासीराम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दुबराज मांझी, याद रखिएगा। ठीक है, दुबराज मांझी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता अमर शहीद में कै ठो पद है, कै ठो पद पूछा गया है, तो 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 पद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि अमर शहीद में कै ठो पद है, तो 5 गो पद है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता सेनानी मन, मतलब यहाँ शहीद है। ठीक है, शहीद मन केकर लागिन अपन जवानी के बलि चढ़ा दिले, किसके लिए, लागिन, केकर लागिन, लागिन ये किसके लिए। ठीक है, अपन जवानी के बलि चढ़ा दिले, किसके लिए अपना जवानी को बलि चढ़ा दिए, पैसा, जनाना, नौकरी, मातृभूमि। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मातृभूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कविता कर अनुसार शहीद मन केकर में जोश भर दे रहे हैं। कविता के अनुसार शहीद जो थे शहीद, तो वे लोग किनके अंदर
जोश भर दिए थे। और किस चीज़ का जोश भर दिए थे कि आप लोग भी मातृभूमि की रक्षा में लगे रहिए, इसके लिए बलिदान दीजिए, इसके लिए काम कीजिए। तो किन लोगों में भर दिए थे? तो माटी में, काठी में, मुर्दा में, जनाना मन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुर्दा मन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहीद मनकर जिंदगी कैसे बीतलक? शहीद जो भी हुए उनका जीवन कैसे गुजरा? जो भी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े उनका जीवन कैसे गुजरा? ताप में तैप के, सर्दी में सिकुड़ के, बरसात में भींज के? कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ताप में तैप के। कहानी कविता के अनुसार बात करना, ठीक है। शहीद मन के सुख कहिया भेटालक? शहीद लोगों को सुख कब महसूस हुआ, कब मिला सुख? तो बचपन में, जवानी में, जवानी में, लड़ाई में और कहियो नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि उन लोगों को सुख कभी नहीं मिला, ठीक है। और अगर आप लोग कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं जैसे सी कलर का एंड स्टेनोग्राफर का, तो 250 में कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण बनफुल भाग 1 का एमसीक्यू पीडीएफ और 4 लोक कथा जो पढ़ना है उसका मिलेगा। नागपुरी व्याकरण डिटेल के प्लस एमसीक्यू मिलेगा और लोक साहित्य आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलेगा, साथ में एमसीक्यू के रूप में मिलेगा, ठीक है। और ये सभी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शहीद मन का खातिर मोरल? मतलब वो लोग अपना जान जो दिए किसके लिए दिए? तो पैसा के लिए, जनाना के लिए, जमीन के लिए, स्वतंत्रता के लिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्वतंत्रता के लिए। 8 है, शहीद मन के का कर चाह नहीं रहे? शहीद सबको किस चीज़ का चाह नहीं था? नाव मतलब नाम, धन, स्वतंत्रता, ए एंड बी। नहीं रहे पूछा गया। स्वतंत्रता का चाह था, ना तो नाव का चाह था, ना धन का चाह था। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट होगा, ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शहीद मन कर मन में का देखे का आस रहे? शहीद सबके मन में क्या चीज़ देखने का आशा था? तो पैसा, गुलामी, स्वतंत्रता, जादू। तो उन लोगों के मन में क्या चीज़ का आशा था? तो स्वतंत्रता देखने का आशा था। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिए। इस मंथ में कंप्लीट कर देंगे आप लोग का सिलेबस बनफुल भाग 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहीद मन का कर पहचान रहे? शहीद लोग क्या चीज़ का पहचान थे? तो जीवन का, मरण का, बाधा का, देवल स्व। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, देवल स्व। कि जीवन कैसे जीना है मातृभूमि के लिए, मरना है तो कैसे मरना है, और अगर कोई बाधा आ जाए तो उसे कैसे निपटना है। तो इन सभी का पहचान थे कौन? शहीद लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, आज़ादी कर शहीद मन मुट्ठी में का लेके चल रहे हैं? आज़ादी के शहीद मतलब आज़ादी के में जो भी लड़ाई किए, जो भी शहीद हुए, वो लोग अपना मुट्ठी में क्या चीज़ लेके चले थे? तो लाठी को, बंदूक को, तीर को, अपन प्राण। करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना मुट्ठी में अपना प्राण लेके चले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि केकर से आह्वान करत है? कवि जो है किससे आह्वान कर रहे हैं? तो भारतवासी, अंग्रेज से, विदेशी से, पाकिस्तानी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतवासी हम लोगों से आह्वान कर रहे क्या चीज़ का? कि शहीदों का जो भी कल्पना था देश के लिए, जो भी उनका सोच था, उसको मूर्त रूप देना है। 13 है, कवि हामिन से का करे का आह्वान करे थे? देखिए आगे क्वेश्चन है कि कवि हम लोगों से क्या चीज़ करने का आह्वान कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं? तो लड़ाई करने का, पढ़ने का, भेदभाव नहीं करने का, और शहीद मनकर आत्मा के शांति देवे, ठीक है। तो उन लोगों के आत्मा को शांति देने के लिए आह्वान कर रहे हैं। उन लोगों के आत्मा को शांति कैसे देंगे? बताइए कैसे देंगे? तो उनका शहीदों का जो भी देश के लिए जो भी सोच था, ठीक है, उनका जो भी कल्पना था, तो उसको मूर्त रूप दे करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमर शहीद कर आत्मा की शांति कैसे मिली? देखिए अगला क्वेश्चन है
क्या क्वेश्चन है कि अमर शहीदों, अब जो भी अमर शहीद हुए तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? तो हम लोग पैसा कमाएंगे तब मिलेगा, पूजा करवा के, शहीद कर, आज़ादी कर, कल्पना के मूर्त रूप दे के और देश गुलाम कराए के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि शहीद कर, आज़ादी कर, कल्पना के मूर्त रूप दे के। क्वेश्चन नंबर 15 है, कविता कर अनुसार शहीद मन का लहराए दिले। कविता के अनुसार शहीद लोग क्या चीज़ लहरा दिए? तो तिरंगा, हवा, प्रज्वलित अग्नि, देवल कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रज्वलित अग्नि लहरा दिए। 16 है, का देख के शहीद बनकर हृदय में लहर उठ रहे। क्या चीज़ देख करके शहीदों का मन हृदय में लहर उठ गया था? तो धन को देख करके, जनाना को देख करके, नौकरी को देख करके, स्वतंत्रता का आशा। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का आशा की स्वतंत्रता का आशा को देख करके शहीदों का हृदय में लहर उठ गया था कि मातृभूमि को स्वतंत्रता करवा के ही रहेंगे। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन हम लोग देखिए, साथ में बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी अनुवाद भी करवा दिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट PDF मिल जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।